हे गाइस, वेलकम टू मूवीज़पीडिया। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हाल ही में रिलीज एक साइफाई मूवी जस्टिस लीग जैक स्नाइडर। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.6 आउट ऑफ 10 है। इस मूवी में हम देखने वाले हैं डार्कसाइड को, जो एपोकलिप्स प्लेनेट का राजा है और प्लेनेट अर्थ को कब्जा करना चाहता है। तो आज के इस एक्सप्लेनेशन में हम जानेंगे कि डार्कसाइड और प्लेनेट को कब्जा कर पाता है कि नहीं। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सुपरमैन, जो विलन से हिट होने के बाद इतनी जोर से चीखता है कि सारे मदर बॉक्स हिलने लगते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, मदर बॉक्स एक ऐसा बॉक्स है जिसकी मदद से अपोकलिप्स का राजा पूरी दुनिया में कब्जा कर सकता है। और फिर अपोकलिप्स का राजा डार्कसाइड और प्लेनेट में आया उसे कब्जा करने के लिए, लेकिन वहां मौजूद सारे गॉड्स ने उसे हराकर उसको उसके प्लेनेट में वापस भेज दिया। और वहां मौजूद 3 किंगडम्स एटलांटिस, माइसीरिया, गौतम सिटी ने उस मदर बॉक्स को एक खुफिया जगह में छुपा दिया और कई हजार साल तक इस बॉक्स में कोई हलचल नहीं हुई। लेकिन अचानक से फिर सुपरमैन के डेथ के बाद उन बॉक्स में हुई हलचल और इससे बाहर आया स्टेफन वुल्फ। स्टेफन वुल्फ की अपनी राजा के साथ हुई एक लड़ाई के कारण वो वापस एपोकलिप्स तब तक नहीं आ सकता जब तक वो सारे मदर बॉक्स को कलेक्ट करके और प्लेनेट को एपोकलिप्स जैसा नहीं बना देता। सबसे पहले स्टेफन वुल्फ हमें नजर आता है माइसीरिया प्लेनेट में, जहां वो माइसीरिया की रानी को हराकर मदर बॉक्स हासिल कर लेता है। इसके बाद स्टेफन वुल्फ हमें नजर आता है एटलांटिस में, जहां वो एक्वामैन को हराकर दूसरा मदर बॉक्स भी हासिल कर लेता है। और फिर बारी आती है बैटमैन की, जिसे हराकर वो तीसरा मदर बॉक्स भी हासिल कर लेता है। इस दौरान हम देख सकते हैं कि माइसीरिया की रानी उनकी बेटी वंडर वुमन को एक संदेशा भेजती है, जिसे पढ़ने वो वहां के टेम्पल्स में जाती है और एपोकलिप्स से लड़ने ब्रूस वेन यानी बैटमैन के पास पहुंचती है। बैटमैन इनकी तैयारी पहले से ही कर रहा होता है और फिर वो एक पावरफुल टीम बनाने की सोचता है, जिसके लिए वो कई सारे सुपर हीरोज के पास जाता है, जिनमें से एक्वामैन उन्हें मना कर देता है, ये कहकर कि वो इनमें इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन फ्लैश उनकी टीम में आसानी से आ जाता है और साइबॉर्ग भी वंडर वुमन को आने से मना कर देता है। आगे हम देख सकते हैं कि एपोकलिप्स लोगों को बुरी तरीके से मार रहा है और तभी वहां एंट्री होती है साइबॉर्ग की, जो बैटमैन की टीम के साथ स्टेफन वुल्फ से लड़ने जाता है। और यहाँ हम बैटमैन की टीम को हारता देख सकते हैं। बुरे हालातों को देखकर वहां एक्वामैन की एंट्री होती है, जिसे देखकर एपोकलिप्स धूम दबाकर भाग जाता है। और इसके बाद साइबॉर्ग उसको अपनी कहानी सुनाता है, जिसमें वो ये कहता है कि उसे उसके डैड ने वापस जिंदा कैसे किया। और फिर वो ऐसे ही सुपरमैन को जिंदा करने उसके करीब में पहुंचते हैं और फिर उसे एक शिप में ले जाता है, जहां वो उसे जिंदा करने की सोचता है, लेकिन मदर बॉक्स की वजह से वो काम नहीं करता। और फिर फ्लैश अपने एनर्जी से उस मदर बॉक्स को एक्टिव करने की सोचता है और साइबॉर्ग उस मदर बॉक्स को टच करने के बाद और प्लेनेट को एपोकलिप्स में बदला हुआ देखता है। तभी फ्लैश उस ना को हाँ सुनता है और इस एनर्जी से मदर बॉक्स को एक्टिव कर सुपरमैन को वापस जिंदा कर देता है। साइबॉर्ग क्योंकि एक मशीन है, वो उस पर अटैक कर देता है और सुपरमैन की याददाश्त न होने के कारण उन सब पर अटैक कर देता है और सब हारते नजर आते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि सुपरमैन की याददाश्त खो चुकी है, लेकिन उसकी पावर नहीं। तभी एंट्री होती है वो न्यूज रिपोर्टर की, जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करता है। और फिर वो अपने घर जाता है और धीरे धीरे उसे सब कुछ याद आ जाता है और तीसरा मदर बॉक्स एक्टिव होने के कारण उसकी रेस एपोकलिप्स के एलियन तक भी पहुंचती है और स्टेफन वुल्फ आ जाता है उस बॉक्स को बचाने के लिए। उस लैब के हेड उस पर लेजर मार उसे बहुत गर्म कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। अभी वहां आता है स्टेफन वुल्फ, जो उस बॉक्स को उठाकर मौत से चला जाता है और उस बॉक्स के थर्मोमीटर को स्कैन कर बैटमैन और उसकी टीम उस तक पहुंच जाती है। इस दौरान हम देख सकते हैं कि सुपरमैन का पुराना सूट तबाह होने के कारण वो एक नया ब्लैक सूट पहनता है और बाकी सुपर हीरोज वहां पहुंचे उस एलियन से लड़ रहे होते हैं और साइबॉर्ग उन मदर बॉक्स को मिलने से रोक रहा होता है, लेकिन उसकी पावर्स वीक नजर आती है, जिसकी वजह से फ्लैश उसे चार्ज करने की सोचता है और फ्लैश हिट होने के कारण उस एनर्जी को एक्टिव नहीं कर पाता। और तभी एंट्री होती है सुपरमैन की, जो उस एलियन को बुरी तरह पीट रहा होता है। लेकिन अचानक से 3 बॉक्स मिलने के कारण एक ब्लास्ट होता है और सभी सुपर हीरोज मर जाते हैं। लेकिन फ्लैश का रिवर्स भागने के कारण सारे सुपर हीरोज
वापस जिंदा हो जाते हैं और उस बॉक्स का विस्फोट के कारण एक पोर्टल खुल जाता है जो डार्कसाइड के आने का रास्ता होता है। लेकिन इस मौके को देखकर सुपरमैन उसे एक पंच मारते हैं और वंडर वुमन उसका सर काट देती है और उसका सिर उड़कर एपोकलिप्स के राजा के पैर में चला जाता है। और उसके बाद वो पोर्टल बंद हो जाता है और डार्कसाइड गुस्से में नजर आता है क्योंकि उसका प्लान फेल हो जाता है और सारे मदरबॉक्स टूट जाते हैं। इसके बाद बैटमैन फिर ये कहता है कि हमें हमेशा तैयार रहना होगा और इसके बाद हमें नजर आता है एक बैटमैन का दुश्मन जो बैटमैन को खत्म करने की सोचता है। आगे सीन में बैटमैन को एक सपना आता है जिसमें वो ये देख सकता है कि डार्कसाइड ने पूरी दुनिया में कब्जा कर लिया है और सुपरमैन को भी वश में कर लिया है। इसके बाद हम देख सकते हैं एक एलियन को जब बैटमैन के साथ उनकी टीम में आता है। फ्यूचर में सुपरमैन बुरा बनेगा या नहीं और एपोकलिप्स प्लेनेट अर्थ में कब्जा करेगा या नहीं, इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। तो इस तरह कहानी का अंत होता है।